नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कुछ में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने साइंस के सीरीज के तहत आपका 20 महत्वपूर्ण सवालों को हल कर लिया था। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग अगले 20 महत्वपूर्ण सवाल जो है उसे हल करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड के किसी भी एग्जाम में साइंस एक अहम रोल निभाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस सीरीज के तहत जितने भी सवाल दिए जाएंगे सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। कम से कम आपका जो है JSSC में 20 में से कम 17 से 18 तो आप जरूर करके आएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जब भी आप ये सुमेलित वाला कथन पढ़ेंगे, सुमेलित नहीं वाला कथन जो होगा दोस्तों उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे गलती होने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। तो पहला यहाँ है आपका डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। तो हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि की प्रबलता होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं दोस्तों? तो ये नापते हैं आपका डेसिबल में, यानी ये जो है आपका सुमेलित है। पूछा क्या गया है आपसे? सुमेलित नहीं है। दूसरा है आपका अश्व शक्ति यानी शक्ति की इकाई। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी आपका सही है। और एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति में कितना वॉट होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका 746 वॉट होता है। तो ये भी जो आपका सुमेलित है। तीसरा है समुद्री मील। तो हम लोग जानते हैं कि समुद्री मील जो होता है वो नौ संचालन में जो दूरी की इकाई होता है उसे किस चीज में नापते हैं? तो वो होता है आपका समुद्री मील, यानी ये भी आपका सुमेलित है। चौथा है आपका सेल्सियस, उष्मा की इकाई। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सेल्सियस जो होता है वो आपका उष्मा की इकाई नहीं है। ये किसकी इकाई है? तो ये आपका ताप की इकाई। किसका? तो ताप का। और अगर हम लोग बात करें उष्मा की इकाई क्या है, तो उष्मा का जो इकाई है दोस्तों वो है आपका कैलोरी। क्या? तो कैलोरी। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है। देखिए यहाँ पूछा गया कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों। देखिए उष्मा क्या होता है? तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो ये बतलाता है कि दो पदार्थों के बीच ताप में क्या अंतर है दोस्तों। और ये जो उष्मा होता है ये हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करता है। और उसमें भी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका अधिक ताप वाले से कम ताप की ओर जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ इसका इकाई का बात करें तो इसका जो इकाई होता है वह कैलोरी भी होता है। इसको कैलोरी में हम लोग नापते हैं, किलो कैलोरी भी नापते हैं दोस्तों, किलो जूल में भी नापते हैं। लेकिन वॉट जो होता है ये आपका उष्मा की इकाई नहीं है। वॉट किसकी इकाई है? तो ये है आपका शक्ति का इकाई। किसका? तो शक्ति का इकाई है दोस्तों। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला है दोस्तों पास्कल इकाई है। देखिए पास्कल जो इकाई होता है वो होता है आपका दाब का। अब आप समझेंगे कि दाब होता क्या है। तो समझिए कि आप ये कोई एक इकाई क्षेत्रफल है, यानी कि ये कोई क्षेत्रफल दोस्तों, इस पे जो हम लोग बल लगाएंगे, ये जो बल लगेगा इसी को हम लोग कहते हैं आपका दाब। यानी अब यहाँ समझेंगे ये जो हम लोग फोर्स लगाए तो फोर्स का जो आपका इकाई होता है यानी बल का जो इकाई होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका न्यूटन। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये होता है आपका न्यूटन। और जिसपे ये बल लग रहा है यानी जो क्षेत्रफल है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल को जो है आपका किस चीज में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मीटर स्क्वायर में। किस चीज में? तो मीटर स्क्वायर में। यानी अब अगर हम लोग दाब का इकाई का बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन जो लगेगा वो किस पे लगेगा? आपका मीटर स्क्वायर पे लगेगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो आपका मात्रक है वो किसका है आपका? तो ये है दाब का। लेकिन इसको कहते क्या है दोस्तों? तो इसको कहते हैं हम लोग पास्कल। यानी पास्कल जो इकाई हो गया वो किसका हो गया? दाब का। यानी हम लोग यहाँ यह भी कर सकते हैं कि आपका एक पास्कल, क्या एक पास्कल जो है वो किसके बराबर है? तो ये है आपका एक न्यूटन मीटर वर्ग के बराबर। ये समझ में आ गया होगा कि ये न्यूटन कहां से आया? क्योंकि इस पे बल लग रहा था। किसी भी क्षेत्रफल पर जो बल लगता है और बल को नापते हैं हम लोग न्यूटन में, और जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल इकाई क्या होता है? तो क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। इसी कारण इसका जो आपका मात्रक हो गया वो हो गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग पास्कल। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका बी, दाब। अगला सवाल है आपका कि दाब की इकाई क्या है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि दाब का इकाई क्या हो रहा था? तो ये हो रहा था आपका न्यूटन वर्ग मीटर, यानी न्यूटन वर्ग मीटर। क्यों? क्योंकि किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे ही हम लोग दाब कहते हैं। और बल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन, और जो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया दोस्तों वो हो गया आपका मीटर स्क्वायर, यानी हो गया आपका ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए।
अगला सवाल है आपका कि पारिस्थितिकी दबाव, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका इकाई क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो इकाई होता है, इसका इकाई होता है आपका बार। क्या होता है इसका? तो इसका इकाई जो होता है वो होता है बार। अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये जो आपका वायुमंडलीय दाब है, यानी जो एटमॉस्फेरिक आपका जो प्रेशर है, इसका एसआई मात्रा क्या हो गया? बार। और ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका इकाई हो रहा था? तो ये हो रहा था दाब का। तो एक बार किसके बराबर हो गया? 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दोस्तों। अब हम लोग अगर बात करें कि कितने पास्कल के बराबर होगा, तो ये होगा आपका एक बार जो होता है, एक बार ये होता है आपका 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोग तुरंत देखा था कि एक पास्कल जो है, एक पास्कल वो किसके बराबर हो रहा था? आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो रहा था। तो देखिए यहाँ आपका 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसी प्रकार यहाँ आपका हो गया 10 का पावर 5 पास्कल। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो आपका ताप से संबंधित जो इकाई है वो आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि कैसे ये आता है, इसे क्यों कहते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अब आप समझेंगे दोस्तों कि ये अदिश राशि होता क्या है। तो देखिए, वैसी राशियां जिसको हम लोग व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों का जो है आवश्यकता होता है, उसको हम लोग किसका क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका बल हो गया, ये जो बल है ये आपका क्या है दोस्तों? तो ये है आपका सदिश राशि। उसी प्रकार आपका वेग, चूंकि वेग में एक डायरेक्शन भी होता है और एक परिमाण भी होता है। उसी प्रकार अगर विस्थापन है, विस्थापन आपका एक ही डायरेक्शन में होगा दोस्तों। त्वरण, संवेग, ये सब जो हो गया वो आपका क्या हो गया? सदिश राशि। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ अदिश राशि का, तो अदिश राशि क्या होता है? तो वैसी राशियां जिसका केवल परिमाण हो, कोई उसमें दिशा नहीं हो, उन्हें हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका आयतन, अगर हम लोग आयतन का बात करें दोस्तों, तो आयतन किधर भी बढ़ सकता है, इसका कोई भी दिशा नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका परिमाण जरूर होगा कि आपका कितना कि 1 क्यूबिक है, 2 क्यूबिक है, इस प्रकार इसमें परिमाण होता है, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं होता है। जैसे हम लोग बात करें आपका दाब, सपोज ये आपका बैलून है, इसमें अगर हम लोग मान के चलिए हवा भर रहे हैं, तो इसका दाब तो इसमें बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं होगा, ये चारों तरफ जो है बढ़ेगा। उसी प्रकार आपका क्या कहते हैं, दूरी का अगर हम लोग कह सकते हैं तो दूरी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इस यानी दूरी का भी जो है कोई आपका डायरेक्शन नहीं है। तो ये सब जो हो गया वो क्या हो गया? आपका अदिश राशि। तो देखिए यहाँ जो आपका ऑप्शन है दोस्तों, उसमें अदिश को आपको चुनना है। तो कौन सा? तो बल अभी जो होगा वो क्या होगा? आपका सदिश हो गया था, क्योंकि इसमें आपका परिमाण भी है और एक डायरेक्शन भी है। वेग भी है दोस्तों, ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका सदिश राशि हो गया। दाब जो है वो क्या हो गया? ये हो गया आपका अदिश राशि। क्या हो गया? अदिश राशि। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सदिश और अदिश के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप ये समझ चुके होंगे कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। सदिश क्या होता है? इसमें आपको परिमाण और आपका दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो देखिए, ये जो हम लोग तेल मंगाते हैं, यानी जो हम लोग क्रूड ऑयल या हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं दोस्तों, वो बैरल में होता है कितना? और यही आप बार बार सुनते होंगे कि एक बैरल का जो है पहले था $75, अभी ये लगभग दोस्तों ये चला गया $97 के आसपास। तो ये जो बैरल होता है, इसमें आपका लगभग कितना तेल होता है, यानी कितना लीटर तेल होता है दोस्तों? तो इसमें जो तेल होता है वो होता है आपका 159 लीटर तेल। यानी एक बैरल में कितना? तो 159 लीटर तेल होता है। अगर हम लोग एग्जैक्ट फिगर का बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपका 158.9873 लीटर। ये एग्जैक्ट फिगर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपका कितना हो गया? तो इसमें हो गया आपका 159 लीटर। अगला सवाल है आपका कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो दोस्तों, जो लंबाई की न्यूनतम इकाई होता है ना, वो होता है आपका फर्मी मीटर। क्या? तो फर्मी मीटर। और ये जो फर्मी मीटर होता है, एक फर्मी मीटर, वह 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। कितना?
तो 10 का पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। यही है आपका लंबाई का न्यूनतम इकाई। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। यानी जो वायुमंडल है दोस्तों, उसमें जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को नापने वाला इकाई कौन सा है। तो देखिए उसको जो है हम लोग, उसका जो मोटाई है ओजोन परत का, वो जो हम लोग नापते हैं दोस्तों, वो नापते हैं हम लोग किसमें, तो डॉप्सन में। किसमें, तो ये नापा जाता है आपका डॉप्सन में। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए दो को आपका सूची दिया गया है और दोनों को मिलाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इसको मिलाना है आपका दोस्तों। तो देखिए इधर आपका दिया गया है जैसे इधर आपका सूची 1 है और इधर आपका सूची 2 है। जैसे क्यूसेक, तो आपको पता करना है कि ये जो क्यूसेक है वो किस चीज की इकाई है। तो दाब की इकाई है, या भूकंप की तीव्रता की, या प्रवाह दर की, या कंप्यूटर की इकाई है दोस्तों। तो यही आपको पता करना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यूसेक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो क्यूसेक है ये है आपका प्रवाह की दर। यानी किस चीज का, तो जब भी किसी तरल पदार्थ का प्रवाह होता है। जैसे अगर आप सुने होंगे कि मान के चलिए किसी आपका डैम में पानी अगर छोड़ा जाता है तो बोला जाता है कि इतना क्यूसेक जो है वहां पानी छोड़ा गया है। यानी ये जो हो गया आपका किस चीज का हो गया, तो ये हो गया आपका प्रवाह का दर। बाइट क्या होता है दोस्तों, तो ये जो बाइट होता है वो किसका होता है, तो बाइट होता है आपका कंप्यूटर का। किसका, तो कंप्यूटर का। यानी जैसे अगर हम लोग कोई चीज लिखते हैं या कोई भी डेटा डालते हैं तो बोला जाता है कि इतने बाइट का है। तो इस प्रकार क्या हो गया आपका बाइट जो हो गया वो किसका हो गया, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का। रिएक्टर क्या है दोस्तों, तो रिक्टर क्या है, तो रिक्टर जो है ये आपका भूकंप की तीव्रता। यानी जब भूकंप आता है तो हम लोग बात करते हैं कि इतना रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता थी। तो इस प्रकार आपका भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं हम लोग, रिक्टर में। और अभी हम लोगों ने देखा था कि जो दाब है दोस्तों, वो दाब किस चीज में नापा जाता है, तो ये है आपका बार में। और कौन सा है ये दोस्तों, तो ये था आपका वायुमंडलीय दाब जो है। और एक आपका बार जो था वो कितने के बराबर था दोस्तों, तो ये था आपका 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर। ये सब भी आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ आप मिला के देखिए, यहाँ ऑप्शन कौन सा मिल रहा है दोस्तों, तो देखिए आपका ए का है 4, यानी ए का कौन सा है, तो ए का है आपका यहाँ पे 4 दोस्तों। उसके बाद है आपका बी का है, सॉरी ए का है आपका यहाँ 3। ए का कौन सा है, तो ए का है आपका 3। ये जो ए था क्यूसेक, उसका कौन सा था, प्रवाह की दर। तो ए का हो गया आपका 3। बी का कौन सा है दोस्तों, तो बी का हो गया आपका बाइट का कंप्यूटर, यानी बी का हो गया आपका 4। सी का कौन सा है दोस्तों, रिक्टर यानी भूकंप की तीव्रता, यानी सी का 2। और डी का कौन सा है, तो डी का 1। यानी इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका उत्तर जो हो गया ये हो गया आपका बी। तो इस प्रकार हम लोग ये याद हो गया होगा कि क्यूसेक का क्या था, तो आपका प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता, और बार प्रवाह की दर। इसमें देखिए दोस्तों ये जो आपका भूकंप की तीव्रता है ये आप याद रखेंगे, हमेशा पूछता है। अगला सवाल आपका क्या है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों सोनार एक यंत्र है। एक सवाल यहां से ये भी पूछा जाता है कि सोनार SONAR इसका आपका जो इसका जो पूर्ण नाम है दोस्तों वो क्या है, तो ये है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रयोग आखिर होता कहाँ है दोस्तों। तो देखिए इसका जो प्रयोग होता है वो होता है नौ संचालकों के द्वारा। और नौ संचालकों के द्वारा क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि इससे पता लगाया जाता है दोस्तों कि जो महासागर है उसमें कोई भी अगर वस्तु डूबा हुआ है तो उसका स्थिति यानी उसकी गहराई क्या है। तो इसमें ये लोग प्रयोग कैसे करता है इसमें, तो इस दोस्तों इसका क्या किया जाता है ना कि इसमें आपका एक उच्च आवृत्ति की पराश्रित तरंग को महासागर के अंदर भेजा जाता है। और जब इससे ये टकरा के जब लौटती है तो उसी से पता किया जाता है कि आखिर इसकी गहराई जो है वह कितनी है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, नौ संचालकों के द्वारा। क्यों कि आपका महासागर में कोई भी वस्तु जो है अगर डूबी हुई है तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी गहराई क्या है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया आपका, तो इसका उत्तर हो गया डी। अगला सवाल है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तुरंत देखिए अभी हम लोग किसके द्वारा, तो सोनार के द्वारा। और इसका आप ये भी नाम याद रखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इससे भी सवाल पूछा जाता है।
अगला सवाल है आपका कि ध्वनि की तीव्रता को मापने का वाला यंत्र है। तो देखिए जो ध्वनि मापा जाता है वो किस चीज में मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका ऑडियो मीटर के द्वारा दोस्तों। और एनीमोमीटर में क्या होता है, तो एनीमोमीटर से आपका ये क्या कहते हैं उसको, वायु की गति मापा जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, डी। अगला सवाल है आपका कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। अभी तुरंत हम लोग देखें कि एनीमोमीटर से किसे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका पवन की गति यानी वायु की गति को जो है वह एनीमोमीटर में मापा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। देखिए यही एक ही सवाल जो है बार बार रिपीट होता है, क्योंकि ये सवाल जो है आपका सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो इसी कारण हम कहते हैं कि जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर याद रखें। तो अभी हम लोग देखें वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों, तो ये मापा जाता है आपका एनीमोमीटर के द्वारा। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से आपसे देखिए ये सुमेलित नहीं वाला जरूर ध्यान दीजिए, इसी कारण बार बार हम इस पे जोर दे रहे हैं। तो अभी हम लोग देखें तो एनीमोमीटर जो है दोस्तों, एनीमोमीटर में आपको वायु की चाल मापा जाता है यानी वायु की गति मापा जाता है। अमीटर जो है दोस्तों, अमीटर ये है आपका विद्युत धारा जो है उसको एमीटर में ही मापा जाता है। अब हम लोग बात करें आपका, तो देखिए ये जो आपका पायरोमीटर है दोस्तों, ये उच्च ताप यानी उच्च ताप के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, पायरोमीटर। अब यह है यहाँ पे आपका टेकियोमीटर, ये क्या दाबांतर मापा जाता है दोस्तों, तो जी नहीं, ये एक प्रकार का सर्वेक्षण यंत्र है। क्या है ये, एक प्रकार का सर्वेक्षण यंत्र है। और इससे क्या किया जाता है, तो आपका क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसका डिजाइन किया गया। यानी लंबवत दूरी हो गया आपका, जो क्षैतिज दूरी होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दाबांतर के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया आपका, ये हो गया आपका डी। अब ध्यान दीजिए ये जो पायरोमीटर है ना, इससे आपका जो बहुत दूर की वस्तु है, जैसे आपका सूर्य हो गया, तारा हो गया, वो सब चीजें की अगर हमको ताप मापना होगा तो उसके लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है आपका कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अभी आप देखें कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये उच्च ताप, वो भी दूर के वस्तुओं के लिए दोस्तों। क्या, तो आपका दूर के वस्तुओं के लिए जो है वह उच्च ताप, उसका उच्च ताप जो है उसको नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो देखिए किसका जो है आपका अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है दोस्तों। तभी हम लोग तुरंत देखें, आप सोच के देखिए, क्या वो सूर्य का हो गया, तारा का हो गया, उतना ताप किसी चीजों का होगा, तो जी नहीं होगा। तो अगर उच्च ताप का मापने का बात आता है तो किसका हम लोग यूज करते हैं, पायरोमीटर। देखिए सिर्फ पायरोमीटर से ही कितने सवाल पूछ दिए गए, तो 3 से 4 सवाल पूछ दिए गए दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो देखिए आपका जो मैनोमीटर है उसके द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों, तो मैनोमीटर के द्वारा आपका गैसों का दाब मापा जाता है। क्या, तो गैसों का जो दाब होता है वो मापा जाता है आपका मैनो। अंतिम सवाल है आज का दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर के नीचे दिए गए कूट के चयन से आपको इसको चयनित करना है दोस्तों। यहाँ पे 2 सूची दिया गया है, आपको पता करना है कि दोनों आपस में कौन कौन जो है वो सुमेलित है। जैसे अगर हम बात करें अमीटर का, तो दोस्तों अमीटर में किसे नापा जाता है, तो हम जानते हैं कि अमीटर में आपका विद्युत धारा को नापा जाता है। यानी ए का कौन सा होगा, तो ए का हो जाएगा आपका 3। ध्यान दीजिएगा ए का कौन सा है ऑप्शन, तो ये है और एक ये है दोस्तों। दूसरा है हाइग्रोमीटर। तो देखिए हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों वो है आपका सापेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए। किस चीज का, तो सापेक्षिक आर्द्रता। यानी यहाँ पे भी ऑप्शन ये और ये अभी मैच कर रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग तुला, तो दोस्तों ये जो स्प्रिंग तुला है ना, इससे क्या नापा जाता है, तो इससे भार नापा जाता है। क्या, तो भार। यानी सी का क्या हो गया, तो सी का हो गया दोस्तों 2। यानी सी का कौन सा है, तो 2। यानी ये आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा जो है बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या नापा जाता है, तो बैरोमीटर में आपका नापा जाता है दाब। क्या नापा जाता है दोस्तों, तो ये नापा जाता है आपका दाब। यानी डी का क्या हो गया, तो डी का हो गया 1। यानी आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। और ये कौन सा दाब दोस्तों, तो ये आपका वायुमंडलीय दाब। यानी इसका उत्तर आपका हो गया बी। क्या क्या, तो एमीटर धारा, हाइग्रोमीटर आपका सापेक्ष आर्द्रता, उसके बाद आपका स्प्रिंग तुला भार और बैरोमीटर दाब।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये 20 महत्वपूर्ण सवाल जो है उसे आप हल कर लिए होंगे और इसे आप याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ खुद देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है वो हर एक बार रिपीट होता है दोस्तों, और इसी से ही सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लेंगे। थैंक यू।